आज का टॉपिक अगर आपने समझ लिया तो समझ लिया, आप अपनी कुंडली अपने आप देख लेंगे, आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए, लोगों ने देखा कि उनके केंद्र और त्रिकोण में कोई ग्रह नहीं है अच्छा उच्च का, और वो ये सोचते हैं कि उनका राजयोगी नहीं है, फिर कोई केंद्र त्रिकोण में नहीं है। मगर आप उसके लिए नमनांश कुंडली देखें, D9 चार्ट देखें, D10 चार्ट देखें। हो सकता है D9 चार्ट में जाके आपका कोई ग्रह उच्च का हो रहा है या उच्च दृष्टि पड़ रही हो तो आपका राजयोग बन जाए, आपको पता नहीं चल रहा। हो सकता है D10 में जाके राजयोग बन जाए। हो सकता है आप अपनी होरा कुंडली देखें, होरा कुंडली जो है वो चंद्र और सूर्य की घर देखें। चंद्र और सूर्य के घर में, अगर चंद्र के घर में सौम्य प्लैनेट बैठे हैं तो अच्छा योग बन रहा है, और सूर्य के घर में सौम्य प्लैनेट बैठे हैं तो अच्छा बन रहा है, और चंद्र के घर में मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं तो अच्छा बन रहा है। इसीलिए आप अपना राजयोग देख सकते हैं और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा राजयोग नहीं बन रहा। हो सकता है राजयोग बन रहा हो, आपको पता ना चल रहा हो। अब आप समझिए कि जैसे राजयोग के स्थिति देखनी है, मान लिए आपको कुंडली में दिख रहा है कि आपका कुंडली में बुध उच्च का बैठा है, सौगृह बैठा है, और उसके बाद भी बुध की दशा भी गुजर गई और आपके साथ अच्छा फल नहीं मिला। आपने कहा कि यार कैसा है, ये कैसे हो गया कि कुंडली में अच्छा योग बन रहा हो, हमें फल नहीं मिल रहा। अब आपने देखा मंगल सौगृह है, उच्च का है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, रोचक योग बना रहा है, मगर रोचक योग का फल नहीं मिल रहा। आपने देखा शनि केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है, शशि योग बना रहा है, उसका भी आपको फल नहीं मिल रहा। आपने देखा हंस योग बन रहा है, गुरु भी केंद्र और त्रिकोण में है और फिर भी फल नहीं मिल रहा। तो आप पहले उसके लिए कुछ चीज़ें चेक करिए। अगर कुंडली में आपका जो ग्रह भद्र योग बना रहा है, रोचक योग बना रहा है, शशि योग बना रहा है, हंस योग बना रहा है, बुधत्य योग बना रहा है, कोई सा भी राजयोग बना रहा है, आपको उसका फल नहीं मिल रहा, तो पहले आप सबसे पहले उसकी डिग्री चेक करिए। हो सकता है वो बाल्य अवस्था में या वृद्ध अवस्था में बैठा हो, जिसकी वजह से आपको राजयोग का फल नहीं मिल रहा। इसके लिए आप कुंडली की एनालिसिस करा लें और कुंडली की जांच करा लें, चाहे अपने आप देख लें उससे। अब देखिए, मान लिए आपके मेन कुंडली में जो है वो राजयोग नहीं बन रहा, हो सकता है आपके D9 चार्ट में जाके राजयोग बन जाए, तो D9 चार्ट को देखें। हो सकता है D10 चार्ट में जाके राजयोग बन जाए, हो सकता है होरा कुंडली जो है उसमें जाके राजयोग बन जाए। तो पहले ही आप टेंशन न लें कि हमारा राजयोग नहीं बन रहा। राजयोग बनने के लिए एक खाली आपकी लगन कुंडली को नहीं देखना, आपको ये भी देखना है अगर आपका लगन बलहीन है तो कुंडली में चाहे कितने ही अच्छे ग्रह बैठे हों, और अगर लगन बलहीन है या डिग्री में कम है तो आपको उस राजयोग का फल किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कुंडली में आपका कोई ग्रह मेन कुंडली में ख़राब बैठा है, नीच अवस्था में बैठा है, और आपका लगन मजबूत है और नमना D9 चार्ट में जाके वो उच्च का हो गया, तो वो राजयोग का फल अपनी दशा में बहुत बड़ा राजयोग दे देगा, आपको प्रसिद्ध बना देगा, आपको सेलिब्रिटी भी बना सकता है। अब आप देखिए, मान लीजिए आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है तो आपको उसका असर नहीं मिल रहा, तो आपने D9 चार्ट भी देख लिया, D10 चार्ट भी देख लिया, और होरा कुंडली भी देख ली, बाहु कुंडली भी देख ली, और आपने अपना नक्षत्र स्वामी की लगन स्वामी से मित्रता भी देख ली और लगन भी देख लिया, बलहीन तो नहीं है। अगर बलहीन है तो आपके कुंडली में कितने अच्छे योग बन रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपकी कुंडली में लगन मजबूत है, बलवान है, और कोई एक ग्रह भी उच्च का बैठा है, मान लो शनि उच्च का बैठा है तुला में, मान लो बुध उच्च का बैठा है, मान लो मंगल उच्च का बैठा है, मान लो गुरु उच्च का बैठा है, तो वो राजयोग आपको फलीभूत होगा और आप जो हैं उसकी दशा या अंतदशा या प्रत्यंतदशा में बहुत बड़ा लाभ या बहुत बड़ी प्रसिद्धि पा सकते हैं। मगर फिर देखें कि अगर आपकी कुंडली में लगन बलहीन है तो चाहे भद्र योग भी बन रहा हो, चाहे रोचक योग भी बन रहा हो, चाहे आपका कोई सा योग बन रहा हो, मगर उस योग का राजयोग का कोई फल नहीं मिलेगा। पहले आपने लगन को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर D9 चार्ट में देखिए, हो सकता है यहाँ पर आपका उच्च का बुध बैठा हो या उच्च का शनि बैठा हो, एक्सल्टेड,
तो अगर D9 चार्ट में जाके वो नीच का हो गया तो उसकी अंतर्दशा में आपको बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। उसके लिए आपको फिर देखना पड़ेगा कि हो सकता है D9 चार्ट में या D10 चार्ट में कोई अच्छा ग्रह उसको देख रहा हो तो उसकी नीचत भंग हो जाए, वो बात अलग है। मगर अगर D9 चार्ट और D10 चार्ट का आपने विश्लेषण नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया, तो आप मेन कुंडली को देख के कोई धारणाएं नहीं बना सकते। आपने देखा यार हमारी कुंडली में तो कोई राजयोग ही नहीं बन रहा, हम तो बेकार हैं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे तो जीवन नरक हो गया, हम तो राजयोग नहीं है, हम तो प्रसिद्ध हो ही नहीं सकते, हम तो सेलिब्रिटी बन ही नहीं सकते, हम तो कोई बहुत बड़े व्यापारी धनच्चे बन ही नहीं सकते। मगर आपने गलत सोच लिया। हो सकता है लगन कुंडली में आपके कोई भी ग्रह केंद्र या त्रिकोण में ना कोई भी आपका नीच भंग राजयोग ना बन रहा हो सकता है आपका कोई भी विपरीत राजयोग ना बन रहा हो, मगर हो सकता है आपकी D9 चार्ट या D10 चार्ट में जाके कोई अच्छी दृष्टि से राजयोग बनने लगा हो, या कोई जो है कंजक्शन में राजयोग बनने लगा हो, या हो सकता है यहाँ के लगन कुंडली के केंद्र त्रिकोण के स्वामी आपस में जाके वहाँ पर D9 चार्ट पे या D10 चार्ट में जाके कंजक्शन कर लिया हो तो भी राजयोग बन जाएगा, तो भी आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर नीच का ग्रह बैठा हो और वो कुंडली में D9 चार्ट में जाके उच्च का बैठ जाए तो भी आपका राजयोग 50% काम करेगा अपनी दशा अंतरदशा में। हाँ, मान लो आपको D9 चार्ट में भी कुछ नहीं मिल रहा, D10 चार्ट में भी कुछ नहीं मिल रहा, आपको मेन लगन चार्ट में भी कुछ नहीं मिल रहा, आपको किसी चार्ट में कुछ नहीं मिल रहा, मगर आपने होरा कुंडली देखी। अगर होरा कुंडली में होरा कुंडली काय से बनती है? होरा कुंडली में सारे ग्रह 2 घरों में आन के बैठते हैं। होरा बनती है सूर्य और शनि की, सूर्य और चंद्रमा की। ये आपको कोई ज्योतिष नहीं बताएगा इतनी गहराई से, क्योंकि कोई भी आपको सिखाना नहीं चाहेगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अब देखिए, मान लिए एक तो कर्क राशि में बैठेंगे सारे ग्रह, या तो और आधे ग्रह बैठेंगे आपके सूर्य राशि में, मान लो सी राशि में और कर्क राशि में। मान लो चंद्र राशि में आन के कोई भी मेलेफिक प्लैनेट आन के बैठ जाता है तो अपनी अंतरदशा और दशा में, पितृत्व दशा में बहुत ज़्यादा आपको प्रसिद्ध बना देगा। और हो सकता है चंद्र के घर, सूर्य के घर में कोई सौम्य प्लैनेट जैसे बुध, शुक्र और क्या कहते हैं आपके और जो भी ग्रह जो आपके सौम्य ग्रह हैं, गुरु, वो आन के बैठ जाएं तो वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको प्रसिद्ध बना देगा। अब आपको ये देखना और होगा, हमारे जो कुंडली के 16 वर्ग होते हैं, 16 वर्ग में अगर D9 चार्ट या D10 चार्ट में कोई एक भी वर्ग बन रहा हो सकता है वर्गोत्तम बन रहा हो कोई एक भी, तो लखपति इंसान वैसे ही हो गया। अगर वर्गोत्तम का लगन है और वर्गोत्तम का D9 चार्ट है और वर्गोत्तम का ही D10 चार्ट है तो ऐसा आदमी करोड़पति भी हो जाता है। और अगर लगन स्वामी की नक्षत्र स्वामी से मित्रता हो तो बहुत अच्छा लाभ देता है। नक्षत्र स्वामी की दशा में या लगन स्वामी की दशा में जातक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी या बहुत बड़ा व्यापारी या धनच्चे बन जाता है। मगर आपने देख लिया कुंडली में आपको नीच गिरह मिल रहे, सारे के सारे नीच गिरह बैठे हैं, अब तो हम कुछ हो ही नहीं सकता, टेंशन में बैठ गए कि भाई हमारा जीवन तो यह है सिर्फ धक्के ठोकरों के लिए बना नहीं। पहले आप अपना D9 चार्ट को चेक करें, D10 चार्ट को चेक करें, होरा चार्ट को चेक करें, तब आप पूरा निष्कर्ष निकालें। उससे पहले निष्कर्ष ना लें, क्योंकि आपने देख लिया, अब आपने कहा यार हमारी तो भाई शनि की दशा शुरू होने वाली है और शनि हमारा नीच का बैठा, ये तो हमें बर्बाद कर देगा, हमारे बच्चों के लिए नुकसान पहुंचा देगा, हमारे बच्चों को मार देगा, ये हमारी जो है हमारे पर कुछ जादू टोना करवा देगा कोई। मगर आपने पहले जाके उसको D9 चार्ट देखें, फिर उसका D10 चार्ट देखें। हो सकता है यहाँ पर नीच का बैठा हो, वहाँ पर D10 चार्ट में और D9 चार्ट में उच्च का बैठ जाए, या उच्च ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या कंजक्शन में अच्छे उसमें आ जाए, या फिर यहाँ के लगन का और पंचम का और भाग्य का स्वामी में D9 चार्ट में जाके एक कंजक्शन में आ जाए तो भी ये राजयोग है।
मान लो यहाँ पर आपकी पंचम राशि में जो है वो शनि की राशि आ रही है, फर्स्ट हाउस में जो है कन्या राशि आ रही है, और 9th हाउस में जो है वो वृषभ राशि आ रही है। तो आप ये देखिए, कन्या का बुध, पंचम का शनि और भाग्य का शुक्र, ये तीनों आपस में दोस्त हैं। अगर ये आपस में D9 चार्ट में या D10 चार्ट में दृष्टि से बनाएं या आपस में अच्छे बैठ जाएं, या फिर इनको कोई सौम्य ग्रह देख रहा हो, तो ऐसे जातक इन तीनों ग्रहों की दशा, अंतरदशा, पितंतर दशा में प्रसिद्धि पा जाता है। फिर एक चीज़ और ध्यान रखें, राजयोग तब भी बनता है अगर आपका पंचम का स्वामी, षष्टम का स्वामी और सप्तम का स्वामी और अष्टम का स्वामी और 11 का स्वामी अगर केंद्र में हो, इनमें से कोई 2 ग्रह केंद्र में हो, तो ऐसा जातक अपने देश में प्रसिद्ध होता है। और अगर 5 ग्रह केंद्र में आ जाएं तो वो उसकी कीर्ति देश नहीं खाली विदेश में भी कीर्ति फैलती है, उससे सम्मान मिलता है, सम्मानित होता है वो जातक बहुत बड़ा। अब आप शाहरुख खान की ही कुंडली ले लो, शाहरुख खान की कुंडली में पंचम का स्वामी, षष्टम का स्वामी और सप्तम का स्वामी, पंचम का स्वामी, षष्टम का स्वामी, सप्तम का स्वामी जो है वो आन के बैठ रहा है केंद्र में। आप देखिए शाहरुख खान की कीर्ति देश विदेश में है। अब मैं आपको बता दूं, आप पहले होरा कुंडली को जरूर देखें। होरा कुंडली सूर्य और चंद्र से बनती है, सारे प्लैनेट चंद्र और सूर्य में बैठ जाते हैं। अगर मान लो चंद्र में आन के सौम्य ग्रह आन के बैठ जाएं तो वो उसकी अंतर्दशा में बहुत ज़्यादा हानियाँ झेलनी पड़ेंगी। हाँ, अगर मेलेफिक प्लैनेट आन के बैठ जाएं तो उसकी दशा अंतर्दशा में बहुत बड़ा लाभ होगा। आप अपनी कुंडली अपने आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें थोड़ा सा ध्यान लगा के डीपली स्टडी करके आप अपनी कुंडली का एनालिसिस खुद कर सकते हैं, आपको किसी की मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, आपको पता नहीं हो दृष्टांत क्या है, आपको पता ना हो कि अंक तालिका क्या है, आपको पता नहीं हो मैत्री चक्र क्या है, तो आप अपने आप नहीं कर पा रहे हो गणना, तो आप किसी का मार्गदर्शन ले लें। अगर आप मुझसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे ही मार्गदर्शन ले सकते हैं। मेरा नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेंशन न लें, खाली कुंडली को देख के यार हमारे तो कुंडली में ग्रह कोई अच्छा बैठा ही नहीं। D9 D10 चार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है, होरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लगन स्वामी की नक्षत्र स्वामी से मित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, लगन आपका कौन से नक्षत्र में ग्रह बैठा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने देख लिया कि यार हमारा राजयोग नहीं बन रहा, अब हम घर पे बैठ गए, बोले भाई हम तो भाई अब रोज़ की रोटी कमा के और घर पे बैठेंगे, भाई रोज़ाना की इनकम उठाएंगे और करेंगे। हो सकता है D9 चार्ट में जाके कोई दृष्टि ऐसी पड़ रही हो जिससे आपका राजयोग हो जाए, मगर वो दृष्टि डालने वाला हो सकता है उसकी डिग्री कम हो, वो दृष्टि पूर्ण न डाल पा रहा हो। मान लो मेरे अंदर बल नहीं है तो मैं सामने वाले को क्या बल दूंगा, इसीलिए पहले जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसको बल दें। अगर बलहीन है तो बल दें, उसकी डिग्री को बढ़ाएं। अगर आपके लगन का दोस्त है तो उसकी डिग्री को नक से बढ़ाएं, और आपकी कुंडली के लगन स्वामी का दोस्त नहीं है या नवनांश कुंडली में D9 चार्ट में वो मित्र नहीं है, तो आप फिर उसके उपाय ये करें, दान दें, और तभी उसका उपाय होगा। अब मान लो कुंडली में आपका राहु बैठा है और राहु राजयोग दे रहा है, मगर आपने कहा यार हमारा राजयोग होना चाहिए, छठे में राहु बैठा है, हमें तो बहुत ज़्यादा सफलताएं मिलनी चाहिए, क्यों नहीं? हो सकता है राहु की डिग्री कम हो। राहु कितनी डिग्री पे बैठा है? वेद अवस्था वाले अवस्था में तो नहीं बैठा। यह बुध आपका बद्र योग बना रहा है, आपने कहा यार बुध बद्र योग बना रहा है, हमें तो कोई लाभ नहीं मिला, बुध की दशा भी निकल गई, अंतर्दशा भी निकल गई, प्रत्यंतर दशा भी निकल गई। आप पहले बुध की वो देख लें, बुध वेद अवस्था में है, वाल्य अवस्था में। आप वेद अवस्था में हैं तो आप उसकी डिग्री को बढ़ा दें, मतलब आप उसको नक पहन लें तो वो 20 अंश पे आ जाए, 18 अंश पे आ जाए, तो वो हो जाएगा युवा अवस्था में।
या आपके बाल्यावस्था में 5 डिग्री पे बैठा है, 7 डिग्री पे बैठा है, उसको बढ़ा के आप नख से बढ़ा सकते हैं। या अगर आपके लगन स्वामी का दोष नहीं है तो आप उसको जो है ये कर सकते हैं, उसका दान दे सकते हैं। आप किसी की मदद कर सकते हैं, मतलब शनि कमज़ोर है और आपके दोस्त नहीं है, आपके लगन का दोष नहीं है, तो आप किसी असहाय व्यक्ति की मदद कर दें। आपका मान लो शुक्र कमज़ोर है तो किसी के जो है आप किसी को जो है कपड़े दिलवा दें। आपको किसी के जो है बुध कमज़ोर है तो आप जो है किसी के लिए हरे कपड़े का या हरी दाल का दान दे दें। अगर अच्छा है, आपके लगन का स्वामी का दोस्त है तो आप उसका नख पहन लें। इसीलिए घबराएं नहीं, कुंडली को देखें। कुंडली का एनालिसिस आप खुद न कर पा रहे हो, जो आपके पास मार्गदर्शक हो आप उससे संपर्क करें, अन्यथा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को नहीं पता हो D9 चार्ट क्या है, D10 चार्ट क्या है, मैत्री संबंध क्या है, मैत्री चक्र क्या है, होरा चार्ट क्या है, नक्षत्र क्या है, कितने नक्षत्र हैं, कितने नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र किस ग्रह को प्रेजेंट करता है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पूरी कुंडली का एनालिसिस करा के बताऊंगा। हो सकता है आपकी कोई सी दशा आपको प्रसिद्ध बना दे, मगर वो प्रसिद्ध आप नहीं बन पा रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी डिग्री कितनी है। और वो एक थोड़ी सी डिग्री बढ़ाने से आप हो सकता है राजयोग, आपका राजयोग फलीभूत हो जाए। इसीलिए पहले आप टेंशन न लें और अपनी कुंडली को अपने आप देखें। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।